हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पैरेलल प्लेट मीन्स यहाँ पे हम दो प्लेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कैपेसिटर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, एक मेटल की प्लेट लेनी है यहाँ पे। ठीक है, एक मेटल प्लेट हमने ली और उसके ऊपर हम चार्ज देंगे। ठीक है, जो मेटल की प्लेट लेनी है वो हमें इंसुलेटेड प्लेट लेनी है। इंसुलेटेड क्यों लेनी है? क्योंकि अगर चार्ज देंगे प्लेट को तो वो सारा क्या जाएगा, अर्थ में चला जाएगा अगर इंसुलेटर नहीं है बीच में। ठीक है, अर्थ में चला जाएगा अगर कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया। तो इसलिए जो हमने मेटल प्लेट लिया उसके नीचे इंसुलेटर लगा हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से सपोज हमारे पास एक मेटल की प्लेट है और नीचे से क्या है, ये इंसुलेटेड है। ओके, सपोज दिस इज़ प्लेट ए। ठीक है, अब इसको सपोज हमने कोई चार्ज दिया, किसी बैटरी को यूज़ करके हमने इसको चार्ज दे दिया। क्लियर? तो सारा जो चार्ज है इसके सरफेस पे होगा, प्लेट के दोनों फेस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इस चार्ज को हम कब तक देंगे, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता। ठीक है, जब इस प्लेट का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तब चार्ज को देना बंद कर देंगे। ठीक है, अगर एक्सेस चार्ज देंगे भी तो वो कहाँ चला जाएगा, वो एयर में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, इस प्लेट के बाद एक और प्लेट हम कंसिडर करेंगे, इंसुलेटेड प्लेट ही कंसिडर करेंगे और यहाँ पे इसके साइड में रखेंगे। सपोज दिस इज सेकंड प्लेट। ओके, ये भी सेकंड प्लेट जो ली है हमने, प्लेट बी सेम ही साइज़ की होगी। ओके, दिस इज़ प्लेट बी। ठीक है, तो अब देखो ये भी मेटल की प्लेट है तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो देखो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो है सरफेस पे आ जाएंगे इसके। तो सरफेस पे जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं तो कौन सा चार्ज आ जाता है, यानी पिछले फेज से अगले की तरफ आएंगे, यही होगा। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप देखो तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा क्लोज है प्लेट ए के और जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूर है प्लेट ए के। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज देखो क्या करेगा, ये इस प्लेट ए का पोटेंशियल को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद तो नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, यही मानो। ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दूर है, ये क्लोज है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नेगेटिव चार्ज का। तो इट मीन्स अगर इसका पोटेंशियल ये डिक्रीज़ कर देगा तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी क्या है, C = Q/V। अगर पोटेंशियल इसका डिक्रीज़ होगा तो इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करते हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अगर हम इस प्लेट का जो पिछला एंड है वो अर्थ से कनेक्ट कर दें, इसके लिए सेकंड डायग्राम बनाते हैं एक। दिस इज़ इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और दिस इज सेकंड प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब इस प्लेट बी का हमने जो पिछला एंड है, ठीक है, ये वाला एंड है, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये अर्थ का सिंबल होता है इस तरह से। क्लियर? ये अर्थ का सिंबल है, तो इस एंड को अर्थ से कनेक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ, यानी जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे वो सारा का सारा फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पिछला फेस है ये तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे अब कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब इस प्लेट का पोटेंशियल रिड्यूस करने वाला कौन बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। क्लियर? तो ये इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। समझ में आया प्रिंसिपल कैपेसिटर का? तो देखो यही चीज़ है यहाँ पे, ये लिखी हुई है, कंसिडर एन इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, सम चार्ज इज गिवन टू इट अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल होने तक इसको हम चार्ज देंगे। नाउ ब्रिंग अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी नियर द प्लेट ए। ये प्लेट हम इसके पास लेके आए तो बाय इंडक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा फेस। इंडक्शन हमने पढ़ा था ना, इंडक्शन में क्या होता है, बिना प्लेट को टच किए ही अपोजिट साइन का चार्ज आता है हमेशा। ठीक है, तो अपोजिट साइन का ही आया है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो गया, इसके पिछले एंड पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, now negative charge is closer to plate A, so potential of plate A reduces and capacity increases। क्लियर? ये बात आ गई समझ में, ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा जिसकी वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट द प्लेट बी टू द अर्थ, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज गोज टू अर्थ।
जब प्लेट बी को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, और नेगेटिव चार्ज वहीं पे रहेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड अगेन पोटेंशियल ऑफ ए रिड्यूस्ड एंड कैपेसिटी इंक्रीजेज ग्रेटली, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला करेंगे।